Hello students, in last lecture we have discussed about chemical reactions of epoxide, that is electrophilic ring opening or acid catalyzed ring opening and nucleophilic ring opening reactions, that are most important reactions of epoxides. Now in this lecture we are going to discuss about some other nucleophilic ring opening reaction. फर्स्ट क्या है? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. सेकंड रिएक्शन विद अमोनिया. नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड और लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. हम सभी रिएक्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये सब रिएक्शन है, इसमें भी क्या होगा, इपोक्साइड्स है उसकी रिंग ओपनिंग होगी. जैसे हम फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब हमें पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX. RMgX. R पे पार्शियल नेगेटिव है और MgX पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है. तो हम ये देखेंगे कि जब इपोक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. हम इपोक्साइड में सबसे सिंपलेस्ट इपोक्साइड दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको हम ऑक्सीरेन कहते हैं, उसका एग्जांपल ले रहे हैं. यदि हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे RMgX के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और MgX पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इन C पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे क्या है, नेगेटिव है. C पे पार्शियल पॉजिटिव है और O पे क्या है, नेगेटिव है. तो R नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, वन ऑफ द CH2. देन ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, R-CH2CH2O नेगेटिव, उसके साथ क्या लगेगा, MgX पॉजिटिव. तो हम देखेंगे यहाँ पे RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 O नेगेटिव और MgX पॉजिटिव. फिर हम क्या करेंगे, इसकी एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करेंगे. HOH, H पे पार्शियल पॉजिटिव और OH पे क्या है, नेगेटिव है. तो क्या होगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव को लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स OH के साथ OH नेगेटिव बाहर हो गया. तो किसकी फॉर्मेशन होगी, RCH2CH2OH प्लस क्या हो गया, MgOHX बाहर हो गया. तो हम ये देख रहे हैं कि कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल. मीन्स OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने वन साइड कार्बन के साथ अटैच है, मीन्स प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है. मेन पॉइंट क्या है कि जो एल्कोहल्स बन रहा है, हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा सेकंड स्टेप में, तो लास्ट में क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल. प्राइमरी एल्कोहल मीन्स OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने वन साइड कार्बन के साथ अटैच है. तो हम ये देखेंगे, मेन पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि जो एल्कोहल बनेगा इथाइलिन ऑक्साइड से उसमें 2 कार्बन ज्यादा होंगे, किससे, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R ग्रुप है उससे 2 कार्बन ज्यादा होंगे. R में मान लो 2 कार्बन है, R इज इथाइल है, CH3CH2, देन 2 CH2CH2 और इंक्रीज होंगे, वो किसके हैं, इस इथाइलिन ऑक्साइड की. जैसे हमसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट हैपन्स व्हेन CH3MgBr मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 पे पार्शियल नेगेटिव और MgBr पे पार्शियल पॉजिटिव है, रिएक्ट विद इथाइलिन ऑक्साइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी. तो हम क्या करेंगे,
CH3 किस पे अटैक करेगा, CH2 पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स O के पास शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव हो गए, इसके साथ MgBr पॉजिटिव, CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव MgBr। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H पे पार्शियल पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, O नेगेटिव क्या करेगा, H को लेगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन, प्लस क्या हो गया, MgOHBr बाहर हो गया। नेक्स्ट हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद एल्काइल लिथियम या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें लिथियम का कार्बन के साथ बॉन्ड होगा। तो इसमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड्स विद रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मीन्स RLI, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड होगा उसको हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि R नेगेटिव और Li पॉजिटिव, RLI है, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है क्योंकि R की जगह पे CH3 फिनाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। L पे पार्शियल पॉजिटिव और R पे क्या है, नेगेटिव है। जब ये इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में या THF की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, O पे नेगेटिव, CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। तो क्या होगा कि जो R नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, 1 ऑफ द CH2, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ से R CH2 CH2 O नेगेटिव के साथ Li पॉजिटिव लगेगा, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, R CH2 CH2, ये R है, इसके साथ CH2 CH2 O नेगेटिव के साथ Li पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा, HOH, H पे पार्शियल पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, और एसिडिक कंडीशन में तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में O नेगेटिव H को लेगा, OH हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स OH के पास जाएंगे तो क्या बाहर हो गया, LiOH, और किसकी फॉर्मेशन हुई, R CH2 CH2 OH मीन्स प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है। तो हम ये देखते हैं चाहे हम एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करें और चाहे ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ, यदि हम उनकी रिएक्शन इथाइलिन ऑक्साइड के साथ कर रहे हैं तो जो प्राइमरी एल्कोहल होगा उसमें 2 कार्बन ज्यादा होंगे, किससे, जो एल्काइल ग्रुप में है, एल्काइल लिथियम के केस में। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल, जिसको हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने 1 साइड कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। जो नेक्स्ट रिएक्शन है इपोक्साइड्स और ऑक्सीडेंस की, वो क्या है, रिएक्शन विद, नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3, अमोनिया इज NH3। तो जो हम देखेंगे कि इपोक्साइड्स की यदि रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे हम सिंपलेस्ट इथाइलिन ऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज इपोक्साइड। अमोनिया में क्या होता है, NH3 NH2H, तो क्या होगा, NH2 है, N पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और H पे क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, CH2 पे पॉजिटिव और O पे क्या है, नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव 1 ऑफ द CH2 पे अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए, तो O नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव, यहाँ पे OH हो गया। कहने का मतलब क्या है कि CH2 के साथ OH हो गया और CH2 के साथ NH2 हो गया। 2 CH2 है, 1 CH2 to which oxygen is attached, ये O नेगेटिव है, इसके साथ H लगेगा तो ये OH हो गया। ये क्या है, CH2 और इसके साथ NH2 अटैच हो गया। तो हम देखते हैं
कि इसमें कितने कार्बन है, जो हमारा कंपाउंड बना है इसमें 2 कार्बन है। हम इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है अमीनो ग्रुप से। तो हम इसका नेम क्या लिखेंगे, 2 पे NH2 मीन्स अमीनो ग्रुप है, 2 कार्बन के लिए इथेन, और 1 पे क्या है ओल, 2 अमीनो इथेनॉल। इसका क्या होगा IUPAC नेम। ये भी काफी सिंपल रिएक्शन है। NH2 यहाँ अटैक करेगा O नेगेटिव के साथ H और इसके साथ NH2, तो CH2OH CH2 NH2 की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हम इपोक्साइड्स की रिएक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हम देखते हैं कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है CH2 और O, यदि वो HCN के साथ रिएक्ट करता है वाटर की प्रेजेंस में, तो H पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, CN पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे क्या है नेगेटिव है। तो क्या होगा, CN नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, CH2 पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, इस CH2 के साथ O नेगेटिव है, यहाँ पे H लगेगा, तो इस CH2OH, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 के साथ क्या अटैच हो गया CN। ऐसा कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और CN भी है, उसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। यदि हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 2 कार्बन की चेन है, 2 पे क्या हो गया साइनो, और 2 कार्बन के लिए इथेन, और 1 पे OH है तो इथेन 1 ओल, इसको हम 2 साइनो इथेनॉल भी कह सकते हैं। अब हमारी लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम ये देखेंगे कि यदि हम इथाइलिन ऑक्साइड CH2CH2O की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो क्या होता है कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे इस C और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, चाहे इस C और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, दोनों सेम है, तो कोई भी बॉन्ड की हम क्लीवेज दिखा सकते हैं। तो इसके साथ भी H लगेगा और यहाँ पे भी H, तो CH2H क्या हो गया CH3CH2OH। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, रिडक्शन हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो CH2 के साथ H क्या हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या आ गया H। अब हम ये देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, और लास्ट में 4 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, इथेनॉल के। यदि हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें तो क्या होता है कि जो 4 इथाइलिन ऑक्साइड की मॉलिक्यूल है, यदि वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गई 4 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पे क्या है, CH2 के साथ H लगेगा, ये H तो CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH2 और ये O हो गया। इसकी क्या होगी होल 4, और साथ में इसके साथ क्या अटैच है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3, इसके साथ 4 बॉन्ड अटैच है, तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और क्या हो गया Li पॉजिटिव। 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, हाइड्रोजन 4 है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, 4 मॉलिक्यूल्स के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो यहाँ पे 4 क्या हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और O, ये क्या हो गया हमारा 4 टाइम्स। Al है, उस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एल्यूमिनियम की साइड में 3 बॉन्ड होने चाहिए, 4 है, तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज और Li पॉजिटिव। फिर हम क्या करेंगे, इसकी 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे,
2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो मैं एरो पे यहाँ पे क्या लिखती हूँ, 2H2O, 2H2O। तो क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा जो ये 2H2O है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, 4CH3CH2OH, 4CH3CH2OH प्लस में क्या हो गया, लिथियम LiAl और ये O2 प्लस में क्या बाहर हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड LiAlO2। सिंपल क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा 1H इसके साथ 1H इसके साथ, ये CH3CH2OH मीन्स कभी भी इपॉक्साइड का रिडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।